Hello everyone, I'm Vibha Gupta and I welcome you to Defense Mania. So in this last minute revision आज हम लोग करेंगे टॉप 10 इंडेक्सेस। ठीक है, तो जितने भी कॉज इंडेक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इंडिया की क्या रैंकिंग्स हैं, कौन कौन से नेशंस फर्स्ट आए हैं, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सो इन दिस फाइनल मिनट फाइनल रिविजन I'll tell you all about the indexes and India's rank in it. Okay, so the first one which we have here is Human Development Index. Now, Human Development Index में ये सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए लॉन्च कौन करता है. सो इट दिस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इट्स लॉन्च्ड बाय यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम. एंड ये जो फर्स्ट आपकी जो HDI रिपोर्ट आई थी ये 1990 को आई थी. एंड इंडिया की इस बार 2020 की ये रैंक है. तो 2020 में इंडिया की रैंक है 131 एंड 2019 में इसकी रैंक थी 129. तो इंडिया की रैंक थोड़ी इम्प्रूव हुई है, राइट. एंड सॉरी, इंडिया की रैंक अभी थोड़ी गिरी है, ठीक है. सो डिटीरियोरेट हियर इंडिया की रैंक. एंड यहाँ पे जो फर्स्ट 3 नेशंस है आपको ये पता होने चाहिए बिल्कुल से कि फर्स्ट कंट्री है नॉर्वे, सेकंड आयरलैंड एंड थर्ड इज स्विट्जरलैंड. कभी कभी आपको इंडेक्सेस में बोल देते हैं आप अरेंज कीजिए, ठीक है. एंड आपको स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं. तो दैट्स व्हाई यू शुड नो ऑल द फर्स्ट जो टॉप की जो कंट्रीज हैं इंडिया की रैंक आपको पता होनी चाहिए. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. देन नेक्स्ट हमारा आ जाता है ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स. नाउ ये रैंक हमारी लॉन्च करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है. इसमें इंडिया की जो रैंक है वो 68 है, ठीक है. और यहाँ पे जो फर्स्ट 3 नेशंस हैं हमारे वो हैं सिंगापुर यहाँ पे फर्स्ट है. देन उसके बाद आपकी है यूएस, फिर आपकी आ जाती है हांगकांग, ठीक है. एंड यहाँ पे मैं आपको जो टोटल 141 कंट्रीज हुई थी इनमें से जो लास्ट कंट्री है उसकी वो है चैड. एंड उसके बाद आपकी येमेन आ जाती है. लास्ट आपका आता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. सो ये आपकी लास्ट 3 कंट्रीज है, आपकी फर्स्ट 3 कंट्रीज है. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट. ये रिपोर्ट आपकी लॉन्च करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है. एंड इसमें इंडिया की रैंक है 112. ये 2019 की रैंक है. लास्ट 2018 में इसकी रैंक थी 108. एंड फर्स्ट जो नेशन है, फर्स्ट जो आया है कंट्री वो है आइसलैंड. एंड उसके बाद आपका आया है नॉर्वे, ठीक है. तो आइसलैंड फर्स्ट है, नॉर्वे सेकंड है. टोटल 153 कंट्रीज थी एंड 153 थर्ड रैंक आई है हमारी, इसकी है येमेन. एंड उसके बाद आपकी यहाँ ये इराक. एंड लास्ट जो थर्ड लास्ट है आपकी है पाकिस्तान, ठीक है. तो पाकिस्तान यहाँ पे बॉटम 3 में इंक्लूडेड है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 है क्योंकि 2020 का रिपोर्ट आ गया है, ठीक है. इसलिए मैं यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 का बता रही हूँ. तो ये आपकी लॉन्च करते हैं वर्ल्ड बैंक को हम इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट भी बोला जाता है, ठीक है. इंडिया की रैंक यहाँ पे है 63rd. एंड आपका जो फर्स्ट नेशन है, जो फर्स्ट आया है कंट्री वो है न्यूजीलैंड. उसके बाद आया है आपका सिंगापुर और उसके बाद आपका आया है हांगकांग. लास्ट ईयर की बात करेंगे तो लास्ट ईयर सिंगापुर आपका फर्स्ट आया था, सेकेंड आपका न्यूजीलैंड आया था, ठीक है. एंड जो लास्ट की 2 कंट्रीज हैं वो है सोमालिया एंड एरिट्रिया. यहाँ पे टोटल 190 कंट्रीज को एग्जामिन किया गया था. ये आपके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के इंडिकेटर्स हैं. यहाँ पे टोटल कितने हैं, यहाँ पे आपके 2 हो गए, आपके ओपनिंग ऑफ बिजनेस के अंडर जाते हैं. फिर गेटिंग ऑफ लोकेशन आपके 3 आ जाते हैं. एक्सेसिंग फाइनेंस इसके अंदर आपके 2 आ जाते हैं. फिर आपके डीलिंग विद डे टू डे ऑपरेशंस यहाँ पे आपके आ गए. एंड ऑपरेटिंग इन अ सिक्योर बिजनेस एनवायरनमेंट ये आपके हो गए, ठीक है. तो टोटल यहाँ पे 12 इंडिकेटर्स हैं यहाँ पे. ओके, सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको इंटरनेट पे आराम से मिल जाएगा. सो डू गो थ्रू दिस. ओके, नाउ नेक्स्ट आपका आ जाता है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स. नाउ दिस इज ऑल्सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. यहाँ पे जो 2020 है इसका इंडेक्स मैं बता रही हूँ, 2019 का मैं नहीं बता रही हूँ बिकॉज 2020 लेटेस्ट अभी आ चुका है, ठीक है. सो तो यहाँ पे जो 2019 में है इंडिया की रैंक आपकी थी 80th, ठीक है, 80. बट अभी 2020 की बात करें तो इसकी इंडिया की रैंक हो गई है 86. दैट इज इंडिया की रैंक बहुत घट गई है, ठीक है. पहले 80 थी, अभी 86 आ गई. ये रिपोर्ट लेके कौन आता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ठीक है. ये जर्मनी की एक ऑर्गेनाइजेशन है. एंड यहाँ पे जो फर्स्ट नेशन आपका आया है, जो फर्स्ट कंट्री है
जिसमें करप्शन बहुत ही कम है वो है न्यूजीलैंड, उसके बाद है डेनमार्क, फिर है आपका फिनलैंड। ये टॉप 3 कंट्रीज हैं। आपकी जो लास्ट कंट्री है वो है सोमालिया। तो यहाँ पे टोटल 179 कंट्रीज को सर्वे किया गया था, लास्ट कंट्री आपकी सोमालिया है, ठीक है। एंड 2019 की बात करें तो डेनमार्क फर्स्ट था, न्यूजीलैंड सेकेंड था, ठीक है। ना ग्लोबल हंगर इंडेक्स, वैसे इंडिया में बहुत ज़्यादा, इंडिया में इस इंडेक्स में बहुत बेकार परफॉर्म किया है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 117 कंट्रीज थी, ठीक है। एंड इंडिया की रैंक आई है 102। दिस शोज कि इंडिया में जो है ना कितनी भुखमरी है, माल न्यूट्रिशन कितना है, ठीक है। एंड उससे रिलेटेड डिसीजेस भी इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है ना। ये रिपोर्ट जो लेके आती है वो है वेल्थ हंगर लाइफ एंड कंसर्न वर्ल्ड वाइड। ये दोनों अलग अलग कंपनीज हैं, ठीक है। ये दोनों साथ में लेके आती हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स। एंड इंडिया की रैंक अब जो हमारे नेबर्स है ना उससे भी बेकार है, क्योंकि पाकिस्तान की यहाँ पे 94 है, बांग्लादेश की आपकी 88 है, नेपाल की 73 है एंड श्रीलंका की आपकी 66 है। तो इंडिया ने अपने नेबरिंग कंट्रीज के रिस्पेक्ट में भी बहुत बेकार परफॉर्म किया है, ठीक है। देन आपका आ जाता है ग्लोबल पीस इंडेक्स। नाउ ये जो इंडेक्स है ये आपका लेके आता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इसमें इंडिया की रैंक है आपकी 141, टोटल यहाँ पे 163 कंट्रीज हुए थे, ठीक है। तो इंडिया में पीस की कमी है थोड़ी। जो फर्स्ट कंट्री है आपकी जिसमें बहुत ज्यादा पीस है वो है आपका आइसलैंड, ठीक है। अफगानिस्तान की यहाँ पे लास्ट रैंक आई है, क्योंकि अफगानिस्तान इज ऑलवेज एट वॉर, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा टेररिज्म वगैरह सब बहुत प्रेवलेंट है, इसलिए यहाँ पे बहुत कम पीस है, ठीक है। तो इन लास्ट जो कंट्री है 163 वो है अफगानिस्तान। नाउ नेक्स्ट हमारा आ जाता है स्वच्छ सर्वेक्षण लीग। ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे रिसेंटली ये जो लॉन्च किया था, ये जो रिपोर्ट आई थी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स से आई थी, ठीक है। ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण लीग का है ये 5th एडिशन है। तो पहला एडिशन हमारा 2016 में आया था, ठीक है। तो यहाँ पे 3 कैटेगरीज में डिवाइड होता है, ठीक है। तो एक वो सिटीज होती हैं जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से ऊपर होती है, दूसरी वो होती है जिनकी 1 से 10 लाख के बीच में होती है, तीसरी वो होती है जिनकी 1 लाख से कम पॉपुलेशन होती है, ठीक है। तो जो फर्स्ट कैटेगरी है जिसमें 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है उसमें इंदौर फर्स्ट है। देन सेकेंड आपकी भोपाल, जिसमें 1 से 10 लाख के बीच की पॉपुलेशन, उसमें भोपाल आपका फर्स्ट आया है। एंड जो 1 लाख से नीचे की पॉपुलेशन में उसमें आपका जमशेदपुर फर्स्ट आया है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन लॉन्च करता है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। देन आपका आ जाता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। नाउ दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडेक्स है ये, ठीक है। इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं नॉट ओनली इन CDS बट ऑल्सो इन एफकैट एज वेल एज इन CAPF एज वेल, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये रिपोर्ट लेके कौन आता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है। एंड इंडिया की रैंक यहाँ पे 138 है आउट ऑफ 180 कंट्रीज। तो यहाँ पे अगेन दिस शोज कि इंडिया की रैंक बहुत खराब है इन टर्म्स ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस, ठीक है। यहाँ पे जो फर्स्ट 3 कंट्रीज हैं आपकी नॉर्वे, फिनलैंड एंड डेनमार्क हैं, ठीक है। एंड जिन कंट्रीज की हालत बहुत बेकार है, जो बॉटम 3 में कंट्रीज हैं, वो आपकी लास्ट में आपकी तुर्कमेनिस्तान आती है, फिर आपकी एरिट्रिया आती है, देन उस थर्ड लास्ट आपकी चाइना है। तो चाइना is among the bottom 3, ठीक है। So in case you want to buy CDS course from Defense Mania, ठीक है, तो you can buy it। आप फाइनल मिनट रिविजन या फिर मॉक टेस्ट के लिए आप इसको खरीद सकते हैं, ठीक है। और यू विल ऑल्सो गेट क्वेश्चन बैंक्स इन दिस एज वेल, ठीक है। एंड इसकी जो वैलिडिटी आपकी है वो 26 नवंबर 2021 तक की है। तो दिस मीन्स यू कैन ऑल्सो यूज दिस कोर्स फॉर योर नेक्स्ट CDS। तो जो लोग फर्स्ट CDS देंगे 2021 में बाद में, विच इज इन आई थिंक आपका जो नेक्स्ट CDS आएगा वो नवंबर में रहेगा, ठीक है। तो अगर आपको वो CDS देना है तो आई वुड सजेस्ट कि आप ये कोर्स परचेज कर लीजिएगा। एंड हमने एक कूपन कोड भी लॉन्च किया है वॉरियर्स, ये आपको एक वेलकम बोनस के तौर पे दिया जाएगा, ठीक है। तो आप वॉरियर्स डालोगे चेकआउट पे तो आपको जो है ना ये फ्लैट 200 रुपीज ऑफ मिल जाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। आई होप you do well in your CDS exam. Good night.